तो हेलो भाई लोग, आप सभी को सुबह की राम राम। आपका भाई अभी आया हुआ था। सुबह जो है उठकर टहलने के लिए बाहर अपने बाग तरफ जा रहा था मैं। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हमारे गांव में आज पूरी तरफ इतना ज़्यादा कोहरा है, ये देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फ़िलहाल तो मैं अपने बाग जा रहा हूँ, मैं आपको रास्ते में दिखाता रहूँगा कि कितना कोहरा पड़ रहा है। रात में जो है ना दोस्तों, मज़ा ही अलग होता है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं अपने बाग की तरफ। ये रास्ते का हाल है। ये रहे हमारा नीम का पेड़। ये देखिए, आपको दिखाते हैं हम रास्ते भर में हमारे गांव बाग तक जाने का रास्ता। और साथ ही में ये भी दिखाएंगे कि हमारे बाग में जो है हमारे एक चाचा रहते हैं, जो वहीं पर जो है ना लोगों को जो नेचुरल जड़ी बूटी वाली दवाई होती है ना, वो देते हैं लोगों को। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा कोहरा है सुबह के टाइम। वैसे तो ये फरवरी मंथ है, इस मंथ में ठंडियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2-3 दिन से लगातार बारिश हुई है, जिसकी वजह से ठंडी यहाँ पर बढ़ गई है और कोहरा भी होने लगा है। लेकिन ये कोहरा दोस्तों फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए सबसे लाभदायक है, क्योंकि ये कोहरा ही है जो इस गेहूं की फसल को बढ़ने में मदद करता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेरी इस वीडियो में कोहरा कितना घना है। ये देखिए, आस पास बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई देखने वाला, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, जल्दी उठकर जाते हैं। गाँवों में किसी के पास टॉयलेट वगैरह की सुविधा होती है और किन्हीं लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं होती है। जैसे कि मैं भाई, मेरे पास भी इस समय टॉयलेट की सुविधा नहीं है। हम लोगों के पास जो पर्सनल टॉयलेट होता है, जैसे कि सिटी में होता है अपना घर के अंदर, फ्लैट के अंदर या बिल्डिंग में आपकी टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब बना होता है। हमारे यहाँ अभी फ़िलहाल इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग जो है बाहर जाते हैं अपने बागों में या खेतों में। वहाँ जाकर जो है हमारा मतलब मॉर्निंग का जो फ्रेश वगैरह होते हैं वहीं होता है। उसके बाद घर आते हैं, नल तो होता ही है घर में, तो उसी से जो है नहाना धोना हो जाता है। फिर उसके बाद खाना वाना बनाना हो जाता है। मैं और मेरे पापा इस समय गांव में हैं। मेरे पापा भी यहाँ ज़्यादातर नहीं रहते, मैं भी नहीं रहता हूँ। सिर्फ मेरे अभी बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं उन एग्ज़ाम्स को देने के लिए आया हुआ था नवंबर में। उसके बाद हमने एक छोटी सी ज़मीन ली थी, उसमें थोड़ा सा शौचालय बनाने की सोच रहे थे। पापा भी काम करके वापस आ गए थे नवंबर में ही, जब मैं आया था। उसके मेरे आने के 5-6 दिन बाद, उसके बाद हम लोग यहाँ रहे, मैरिज वगैरह हुई हमारे परिवार में। और क्या कहते अलग गांव वगैरह में इनविटेशन आए, दूर से रिश्तेदारों के इनविटेशन आए, तो वो करने लगे, रुक गए। उसके बाद मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे न 14-15 नवंबर से, तो वो एग्ज़ाम ख़त्म होते होते दिसंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहीं रुक गए। पापा ने सोचा कि भाई हम लोग जो है मॉर्निंग में सुबह बाहर फ्रेश होने जाते हैं, तो इसीलिए पापा ने जो है, हमने एक छोटी सी ज़मीन ली थी, उसमें शौचालय बनाने की सोची, हमने काम करवाया। लेकिन हम लोगों से उसका टैंक खुद के जब खुदाई उदाई हो गई, प्रॉपर वो बनने लगा, तो उसके बाद जो है एक छोटी सी गलती हो गई हम लोगों से। छोटी सी गलती ये हो गई कि जो टैंक बना था, हम लोगों को उसमें पानी भरना था मोटर से धीरे धीरे, लेकिन हम लोगों ने गाँवों में जो इंजन होता है ना, जिससे खेत सींचे जाते हैं, हम लोगों ने पानी उससे भर दिया, जिसकी वजह से उस टैंक में क्रैक हो गया। जो प्लास्टर वगैरह किया गया था क्रैक हो गया, दीवारें वगैरह जो है चिटक गई थी, जिसकी वजह से जो पानी भरा गया था ऊपर, वो सारा पानी बह गया। और उसी क्रैक को हमने दोबारा रिफ़िल करवाया, मतलब प्लास्टर वगैरह उखड़वा के फिर दोबारा करवाया, लेकिन फिर भी जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, उसमें भी लीकेज रह गई। हम लोगों ने जब पानी भर के देखा तो वो सारा पानी एक दिन में ही ख़त्म हो गया, टैंक से बिल्कुल साफ़। जिसकी वजह से हमारा अभी फ़िलहाल शौचालय का काम रुका हुआ है। और
2-3 दिन से मेरे जो दादा हैं मतलब ग्रैंडफ़ादर, उनकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तो वो फ़िलहाल हमारे गाँव वाले घर में जो है वहाँ पर है, उनका इलाज वग़ैरह करवाया जा रहा है, दवाई वग़ैरह खिलाई जा रही है ताकि वो जल्दी ठीक हो सकें। फ़िलहाल मैं अपने बाग पहुँच चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बाग की रास्ता मेरा बाग भी। और हमारे चाचा यहाँ रहते हैं, वो पहले दिल्ली में काम करते थे, लेकिन अब फ़िलहाल वो यहीं पर रहते हैं। तो इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ पर अपना मतलब नेचुरल जो प्राकृतिक दवाइयाँ होती हैं जिनसे लोगों का इलाज हो सकता है, उनका यूज़ करते हैं, लोगों को देते हैं। और जैसे शुगर वगैरह की हो गई, बीपी वगैरह की हो गई, नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ जो है मेरे चाचा यहाँ पर बाग में देते हैं। और उन्होंने अपने यहाँ रहने के लिए कुछ मतलब रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ जानवर पाल रखे हैं। बढ़िया वगैरह पड़वा जो है उन्होंने पाल रखे हैं, 4-5 या 3-4 ऐसे ही कुछ होंगे, मुझे पता नहीं, मैं काफ़ी दिन से यहाँ आया नहीं हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इस समय मेरे चाचा जो है आग जलाकर बैठे होंगे, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। मैं उनके सामने कुछ बोल तो नहीं पाऊँगा दोस्तों, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं जो है आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसे है, जो यहाँ पे दवाई वगैरह देते हैं। चलिए मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। तो दोस्तों मैं अपने बाग पहुंचने वाला हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे चाचा। और हमारे बाग में हमारे बड़े पापा भी हैं। टोटल हमारे पापा के 5 भाई हैं, मेरे पापा को मिलाकर 6 भाई 1 बहन है। उनमें से जो सेकंड नंबर वाले मेरे बड़े पापा हैं, उनके पास उनका खुद का ट्रैक्टर सीसर वगैरह सब कुछ है। मतलब उन्होंने किसानी वसानी वगैरह करके मेहनत करके काफ़ी जो है अपना ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदा था, सेसरिंग करके बहुत मेहनत की, तब जा कर के उन्होंने कहीं ख़रीदा था। अब मैं आपको ट्रैक्टर वगैरह दिखाता हूँ, अपने चाचा से मिलवाता हूँ। उन्होंने फ़िलहाल अभी आग जलाई हुई है और बैठे हुए हैं। ये देखिए हमारे चाचा का से बड़े पापा का थ्रेसर, ट्राली और ये हैरो वगैरह जिससे खेत जोता जाता है, ये रहा। ये हमारे बाग वाला घर है। यहाँ पर हमारे चाचा रहते हैं, जो कि 5वें नंबर पे आते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, उनसे मिलाता हूँ, बात कराता हूँ। बात में नहीं हो पाएगी लेकिन ये देखिए। और ये जो कब्र है हमारे परदादा परदादी की है, आपको मैं दिखाता हूँ। जो हमारे दादा के मम्मी पापा थे, यानी हमारे पापा के दादा दादी, ये कब्र उनकी है, जो काफ़ी साल पहले जब मैं था भी नहीं तब इस दुनिया से चले गए थे। ये देखिए ये है हमारे बड़े पापा का ट्रैक्टर। मैं आपको चाचा से मिलाता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं दोस्तों, तो आप प्लीज़ जो है थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ये देखिए यहाँ हमारे चाचा रहते हैं, रात में यही सोते हैं, खाना बनाते हैं। राम राम चाचा। और आगे चला के बैठे हो? क्या हो रहा? सही है। आपको तो मैंने अपने चाचा से मिलवा ही दिया है। चलिए मैं आपको अपना बाग दिखाता हूँ। मेरा बाग कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, फिर भी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बाग वाला घर, और उसके पीछे ये छोटी सी बांस कोठी वगैरह है। ये देखिए, ये हमारे साथ इंजन है जिससे बाग को सींचा जाता है। गाँव खेतों में, गाँवों में यही चलता है ज़्यादातर वैसे तो। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा हमारा बाग है, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक, पीछे तक जहाँ तक आपको दिख रहा है, ये पूरा बाग हमारा ही है। और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे बाग में ये आम के पेड़ वगैरह तो है ही है। ये देखिए दोस्तों, ये है गाय का गोबर, जो कि नेचुरल खाद के रूप में यूज़ होता है जब बाग को या खेत में डाला जाता है, जिससे फसल जो है अच्छी होती है। ये देखिए आम के पेड़ वगैरह हैं। हमारे चाचा और बड़े पापा ने क्या किया है कि बाग में ही लहसुन प्याज वगैरह लगा दिया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। ये मेरे हिसाब से प्याज है,
प्याज है दोस्तों, प्याज। ये लहसुन है, ये भी लहसुन है, और साथ ही में ये देखिए उन्होंने धनिया भी लगा रखी है। घर में जो पिसी धनिया होती है ना, वो इसी पेड़ों पे छोटी छोटी धनिया लगती है, गोल गोल। इनके फूल वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये देखिए गुलाबी गुलाबी फूल होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ये देखिए, ये इसी में ये जो फूल होते हैं, इन्हीं फूलों की जगह पे छोटी छोटी सी धनिया लगती है। उसी से जो है वो धनिया जब सूख जाती है तो उसी को पीस के उसका पाउडर बनाया जाता है। ये वही धनिया है। तो हेलो दोस्तों, मैं हो चुका हूँ फ्रेश पूरी तरह से। अब घर जाके नहाना धोना होगा, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे और खाया वाया जाएगा। फ़िलहाल मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से अब मैं घर चलूँगा। आपको रास्ते में कुछ चीज़ें हैं मैं दिखाऊंगा, जैसे स्कूल वगैरह हो गया, हमारा ग्राम पंचायत वगैरह हो गई। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर, वहाँ जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा। रास्ते में आपको मैं हमारे ग्राम का ग्राम पंचायत पड़ता है और एक छोटी सी आंगनवाड़ी पड़ती है, जो कि रास्ते में ही मिलेगी। मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा। चलिए मैं आपको आगे चल के मिलता हूँ, आगे जो है वीडियो में दिखाता हूँ। फिलहाल राम राम। राम राम अच्छा, कहाँ जाएगा? अच्छा, ये हमारे चाचा हैं, इनका घर आस पास है, यहीं पर पास में ही है। चाचा ही लगते हैं वैसे, गांव में ज़्यादातर लोग चाचा ताऊ बड़े पापा वगैरह ही लगते हैं। तो ये वही हैं, रास्ते में मिल गए थे। चलिए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी है गांव, रास्ते में घर बना हुआ है। चलिए मैं आपको आगे चल के आगे वीडियो में दिखाता हूँ ग्राम पंचायत वगैरह हमारे गांव की। तो हेलो दोस्तों, मैं जो है पहुँच चुका हूँ अपने ग्राम पंचायत के पास, जहाँ पर हमारा ग्राम पंचायत बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये चलिए। राम राम बाबा। राम राम भैया, राम राम। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, ना जरूरी है गैया का दूध। ये जो बाबा भी गए हैं, मैंने जिनसे अभी राम राम किया, उनकी लड़की की बारात है 5 तारीख को। तो इसीलिए वो गाय का दूध इकट्ठा करने गए हैं, क्योंकि यूज़ होता है, तो इसीलिए वो गए हुए हैं। मैं आपको अपना गांव का ग्राम पंचायत और हमारे गांव का जूनियर स्कूल दिखाता हूँ, जो क्लास 8 तक है, कक्षा 8 तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं। आइए। ये देखिए दोस्तों, यही होता है हमारे यहाँ। सुबह उठते ही लोग बस खेलने लग जाते हैं। ये देखिए, यही होता है हम लोगों के यहाँ गांव में। सुबह उठते ही ये हमारे शिवा भाई उन लोगों ने गेंद मारा है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ ये लोग ये गए हैं बाग में बॉल उठाने के लिए। ये देखिए, ये शिवा भाई बॉल को मारेंगे। ये तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। लोग खेल रहे थे पंचायत भवन में, मैंने आपको पंचायत भवन भी दिखा दिया है। इसीलिए अब जो है आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। बस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।